सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। टेररिस्ट तो मोहरे हैं ये। बिल्कुल सर। और ऑपरेशन सिंदूर पिक्चर अभी बाकी है, इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत के पक्षपात। बहावलपुर में जैश हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया। मुजफ्फराबाद में हिजब का ट्रेनिंग सेंटर खाक और मुरीद के में लश्कर ट्रेनिंग सेंटर पर भी एयर स्ट्राइक। मिसाइल हमलों से आतंकी संगठनों में कोहराम मचा है। और ऑपरेशन सिंदूर पर यूएनएससी से बड़ी खबर। यूएनएससी के सदस्यों को ब्रीफ कर रहा है भारत। स्थायी और गैर स्थायी सदस्यों को ब्रीफिंग। पाक को छोड़ सभी सदस्यों को ब्रीफिंग। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी भारत दे रहा है। और इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है और यह है दिल्ली में कई देशों के राजनयिक विदेश मंत्रालय पहुंचे हैं। विदेश मंत्रालय राजनयिकों को जानकारी दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश सचिव जानकारी दे रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के राजनयिक पहुंचे हैं। रूस और चीन के राजनयिकों से मिस्री की मीटिंग को लेकर यह एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विदेश मंत्रालय इस वक्त राजनयिकों को ब्रीफ कर रहा है, जानकारी दे रहा है। और दिल्ली में कई देशों के राजनयिक विदेश मंत्रालय पहुंचे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश सचिव जानकारी दे रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के राजनयिक भी पहुंचे हैं और यूएनएससी के सदस्यों को ब्रीफ भारत कर रहा है। जल्द इन दो बड़ी खबरों पर आपका टेक प्रोफेसर अमिताभ। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट मेजर है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए, जिसमें वो हम उनसे इन्फॉर्म करते हैं, उनका ओपिनियन लेना चाहते हैं और ऑपरेशंस के बारे में बताते हैं। पूरी दुनिया इस समय ये जानती है कि जो आतंकी ऑपरेशन हुआ है उसका हमने सिर्फ प्रतिकार किया है, हमने कोई उन पर यूनिलैटरल उन पर अटैक नहीं किया है। तो ये चीज़ हमेशा चलती है और ये उसी का एक तरह से दर्शाया गया है। लेकिन मैं ये भी बता दूं, आने वाले दिन बड़े क्रूशियल होंगे और उसमें ये डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज जो इस समय भारत कर रहा है उसके रिटर्न्स हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आने वाले दिन ये समझ गए सर, आने वाले दिन सॉरी टू बटन, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी अब हार मानी है। तो आने वाले दिन कितने क्रूशियल होने वाले हैं, जो बात आपने कही ये बात इन्हें समझ आ गई है क्या? क्योंकि आगे के हमलों से बचने के लिए ख्वाजा आसिफ का सरेंडर, भारत हमले रोक दे तो हम जवाब नहीं देंगे, भारत से हमले रोकने की गुहार ख्वाजा आसिफ ने लगाई है। और भारत के हमले पर पाकिस्तान का बड़ा झूठ, हर घंटे बयान बदल रहा है पाकिस्तान। नागरिक इलाकों में हमले का झूठा दावा किया, भारत के फाइटर गिराने की झूठी खबर फैलाई, आवाम को खुश करने के लिए झूठ बोल रही पाकिस्तानी सरकार। और ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के झूठ के बारे में बहल सर आपसे करूंगी सवाल, उससे पहले ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के झूठ को लेकर नागरिक इलाकों पर भारत के मिसाइल हमले में आम नागरिकों की मौत। पाकिस्तान ने 6 भारतीय फाइटर जेट मार गिराए, 5 जगहों पर हमले और 8 नागरिकों की मौत। सच आखिर है क्या? आतंकी ठिकानों पर पिन पॉइंट हमला हुआ है, आम लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ है और भारत के फाइटर जेट को नुकसान नहीं। 9 जगहों पर 21 आतंकी ठिकानों और 100 आतंकियों को जैसे ढेर कर दिया गया है। बहल सर आपसे सवाल इसलिए क्योंकि हम जानते हैं आसानी से रूल आउट कर देते हैं, इसलिए आज तो दुनिया के सामने तस्वीरें पिन पॉइंट अटैक की एक लोकेशन तक रख दी गई, क्योंकि जानते हैं फितरत क्या है झूठ बोलने की, जो कर रहे हैं बहल सर। बिल्कुल, पिछली बार जब बालाकोट हुआ था तो इन्होंने कहा हमने अटैक ही नहीं किया, हमने अटैक किया, बॉम्ब 1.5 किलोमीटर दूर जाके गिरे। इस बार तो हमने आपको अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की भी पिक्चर दे दी है, यानी कि ड्रोन्स की भी पिक्चर दे दी है, जो जहाज के अंदर से दिखता है वो वाली भी पिक्चर दे दी है और जो बॉम्ब से दिखता है वो वाली भी पिक्चर दे दी है। अब हमने आपको सब टाइप की पिक्चर्स दे दी है, आप ये नहीं ये कह सकते। और साथ में बाद में कंफर्म भी हुआ है जब मोबाइल की वीडियोस पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से घूम रहे हैं। तो एक तो ये बात हुई कि हमने हमले किए, उसका बहुत बड़ा आउटकम भी निकला और हम 100 क्लेम करते हैं, चाहे आप कहें 26 ही मरे। दूसरी तरफ है, आप कहते हैं हमारे हवाई जहाज जो है उनको हमने शूट डाउन कर दिया। यहां पे ऑटोक्रेसी नहीं है, यहां पे डिक्टेटरशिप नहीं है, यहां पे मीडिया के ऊपर कोई बैन नहीं है। आजकल के जमाने में जब लोगों के पास मोबाइल है, कोई भी वीडियो खींच देता है और खासकर जब भी जहाज गिरे हमारे देश के अंदर, कोई एक्सीडेंट एयरक्राफ्ट का हुआ है, आपने देखा वहां पे सबसे पहले लोग पहुंच के वीडियो खींच के डाल रहे होते। तो कोई किसी ने क्या वीडियो देखा है? और भारत में हमारी एयरफोर्स जो है काफी ट्रांसपेरेंट है, अगर कोई भी क्रैश होता है वो क्लियरली बताते हैं। भारत पर हमला करने की सोचना भी नहीं, भारत से युद्ध की हिमाकत ना करे पाक, भारत को कार्रवाई का अधिकार था। विदेश मंत्री
मार्को रूबियो ने पाक के एनएसए को वार्निंग। एक और बड़ी खबर, और ये पाकिस्तान में हमलों पर भारत के साथ रूस। आतंकी लड़ाई में हमेशा भारत को समर्थन। भारत ने रूस को पाकिस्तान में स्ट्राइक की जानकारी दी। 2 दिन पहले पीएम मोदी और पुतिन में भी बात हुई थी। भारत के ऑपरेशन पर फ्रांस का बयान। आतंक से सुरक्षा की भारत की इच्छा समझते हैं। भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने की अपील। फ्रांस के विदेश मंत्री बैरूत की भारत पाक से ये अपील। अतुल सर, पाकिस्तान को तो मैसेज मिल ही गया किस तरीके से आतंक के समर्थन के तहत भारत के इस अधिकार की बात अब दुनिया में कह रही है। देखिए, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक टेरर फैक्ट्री है। राइट सर। और हमेशा से अब हमारे को डोजियर बना के दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान से टेररिज्म एमिनेट हो रहा है या पाकिस्तान से टेरर एक्सपोर्ट हो रहा है। पाकिस्तान को अब हमने एक बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया है कि हम आपको सामने प्रूव नहीं करने बैठेंगे कि आपने टेररिस्ट भेजे नहीं भेजे। अब जब भी हम नया भारत जो है, जब भी टेररिस्ट अटैक होगा, हम एक हाई इंटेंसिटी और पब्लिक में ओपन मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, जो कि हमने इस बार किया है। और ये अब से आगे से बढ़ के इसकी इंटेंसिटी और बढ़ती रहेगी। इंटेंसिटी अब कम नहीं होगी। ये बालाकोट से लेके जो अब तक है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है और ये आगे बढ़ती रहेगी। हम पाकिस्तान पे प्रहार करते रहेंगे। अब उसको ये सीखना पड़ेगा कि टेररिस्ट ऑपरेशन जो है वो उसका सहारा नहीं ले सकती पाकिस्तानी मिलिट्री। पाकिस्तानी मिलिट्री को अगर हमारे साथ टक्कर लेनी है तो खुल के सामने आए और वो ये मत कहे, और ना ही हम इस चीज़ से डरने वाले हैं, इस कॉन्सिक्वेंस से डरने वाले हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हमारे ऊपर अटैक कर देगा। सर, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो भारत का मुकाबला जमीनी स्तर पर आकर कर सके, इसीलिए क्या वो विक्टिम भी प्ले करने की कोशिश करता है? क्योंकि पाकिस्तान के हॉस्पिटल में दर्जनों जख्मी आतंकी जब दिखे तो आतंकियों से मिलने के लिए पाक सेना के अधिकारी पहुंच गए। जख्मी आतंकियों से मिल रहे पाक सेना के टॉप अधिकारी, और भारत के हमले में मारे गए 100 से ज्यादा आतंकी। भारत के हमलों में सैकड़ों आतंकी घायल हुए हैं। ज्यादा फर्क है नहीं, एक यूनिफॉर्म में रहती है और दूसरी बिना यूनिफॉर्म के है। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। तो इसलिए अब भारत भी ये डिस्टिंक्शन नहीं करेगा। मतलब पाकिस्तान इस चीज़ का सहारा लेता था कि वो यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए उसने कारगिल में भी यही सहारा लिया था। पर अब इंडिया में बहुत नया भारत जो है वो बड़ी क्लैरिटी से ये कह रहा है कि हम इस चीज़ की डिस्टिंक्शन को नहीं मानते हैं और हम आगे बढ़ेंगे। अगर कुछ भी आप करते हैं तो हम उसको मिलिट्री एक्शन नहीं मानेंगे। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।